एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी घोर तपश्चर्या की। भगवान इस कदर प्रसन्न हुए कि हाथों हाथ वरदान देने हेतु उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन ये आदमी प्रभु के दर्शन से ही इतना अभिभूत हो गया कि उसे वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर भी जब भगवान ने उसे कुछ मांगने के लिए कहा तो उसने बस एक ही वरदान मांगा कि आप हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहे। प्रभु ने वरदान दे दिया और ये तो वाकई चमत्कार हो गया। जब उसने चलना शुरू किया तो जमीन पर पैरों के 2 की जगह 4 निशान बनना शुरू हो गए। यानी वाकई में प्रभु उसके साथ थे। वो तो खुशी के मारे झूम उठा। उसकी तो चाल ही बदल गई। वो तो विश्वास के साथ वे आसमान पर जा बैठा। भगवान 24 घंटे साथ है और क्या चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं संकेत भी था कि कहीं भगवान उसका साथ ना छोड़ दे। तो वो इस बात को लेकर चौकन्ना भी पूरा रहता था। बीच बीच में मिट्टी या कीचड़ पर चलकर देख भी लिया करता था कि प्रभु उसके साथ चल रहे हैं या नहीं। और जैसे ही कदमों के 4 निशान पाता तो वो ना सिर्फ आश्वस्त होता बल्कि प्रभु का धन्यवाद भी करता। वैसे तो उसका हंसता खेलता परिवार था। आर्थिक रूप से भी काफी सुखी था। कहने का अर्थ यह है, आदमी ना सिर्फ प्रभु का सच्चा भक्त था बल्कि उसका जीवन भी भरा पूरा और खुशहाल था। अब तो उसके साथ भगवान भी 24 घंटे रहते थे। लेकिन कहते हैं ना, समय की चाल सदैव एक सी नहीं रहती। उसके जीवन में अचानक एक हादसा हो गया। एक एक्सीडेंट में उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी यह हादसा सह नहीं पाई और पागल हो गई। निश्चित ही इन सब का उस पर भी गहरा असर पड़ा। गहरे सदमे के कारण वो धंधे पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। इसी वजह से उसका नुकसान होना प्रारंभ हो गया। कुल मिलाकर चारों ओर से उस पर संकट आ पड़ा। बड़ी ही मनहूसियत में उसके दिन गुजरने लगे। वो तो यहाँ तक सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है। क्यों ना बचा हुआ जीवन प्रभु भक्ति में ही गुजारा जाए। बस यह विचार करते ही वो सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी नजर उसके पैरों के निशान पर पड़ी। उसके पैरों के 2 ही निशान थे। उसे बुरी तरह झटका लगा और भगवान को कोसने लगा कि इस संकट की घड़ी में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे तुम तो संसार से भी गए गुजरे निकले। तुम पूजा के लायक ही नहीं लेना संन्यास मुझे। इससे तो मैं अपनी दुनिया में ही भला हूं। यह सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा, वत्स, तुम अकारण ही पैरों के 2 निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मारे गए, पत्नी पागल हो गई। क्या तुमने यह सोचा कि इस भयानक हादसा सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ऊपर आए इस संकट के तमाम हादसे को मैं अकेला ही सह रहा हूं। और ये जो पैरों के निशान तुम देख रहे हो वो मेरे ही है। तुम कुछ उठपटांग हरकत करना बैठो या फिर हताशा के गहरे भंवर में ना चले जाओ। इसलिए तुम्हें तो मैंने बच्चे की मृत्यु के दिन से ही थाम रखा है। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही था और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दोस्तों, यही जीवन का सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आता है तो वह संकट सीधा भगवान थाम लेते हैं। वो जानते हैं कि मनुष्य का अहंकार यह हादसा झेल ही नहीं पाएगा। आपको भी इस बात के कई अनुभव होंगे। आपने भी अनेकों बार नोटिस किया ही होगा कि आपके या अन्य किसी के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कल्पना करो तो इसे सहना बड़ा ही मुश्किल होता है, परंतु फिर भी इसे सहने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। ये क्षमता इसलिए आती है कि हमारे अंदर का भगवान इस संकट को झेल लेता है। भगवान हर संकट में हमारे साथ होते हैं। इसलिए तो इस भयानक दुनिया में हम जी पाते हैं।